नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। तो पिछले वीडियो में हमने समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं और समास विग्रह क्या होता है और समास के 3 मुख्य भेद जो हैं अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास का हमने अध्ययन किया था। आज हम आगे के जो समास बचे हुए हैं 3 अन्य मुख्य समास, उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। समास होता है। अभी आगे हम एक छोटा सा बहुत ही महत्वपूर्ण समास करने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समास है। इसमें से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, टक्कर के होते हैं, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। जैसे हमारे घर में माता पिता हैं, माता भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और पिता भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, दोनों बराबर हैं, तो दोनों ही प्रधान हैं, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ। पहला नियम है ये। दूसरा है, दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। प्राय मतलब कभी कभी 1% ऐसे भी चांस है कि विलोम ना हो, पर ज़्यादातर अधिकतर विलोम होते हैं। इसका विग्रह करने पर कि दोनों पदों का अलग अलग विग्रह करेंगे, हम अलग करेंगे, तो और अथवा या का प्रयोग होता है। जब हम समास का विग्रह करते हैं द्वंद्व समास में, तो और का प्रयोग या फिर अथवा या फिर या का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं मैंने। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य। तो देख पा रहे होगे यहाँ पर और का प्रयोग है, या का प्रयोग है। तो अगर पेपर में आ जाता है पाप पुण्य कौन सा समास है, तो आपको इसका विग्रह करके देखना है, पाप और पुण्य। तो और किस में आता है, ये नियम है हमारे पास, और आता है द्वंद्व समास में। ठीक है, तो ये हो गया द्वंद्व समास। फिर अनजल, अन और जल। जलवायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। तो ये तो हो गए द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण। अभी आगे थोड़े उदाहरण और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं पेपर में। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना या पराया। नील लोहित, नीला और लोहित। लोहित होता है लाल। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। सुरासुर, सुर या असुर। शीतोषण, शीत या उष्ण। यशापयश, यश या अपयश। ठीक है। शीतातप, शीत या आतप की ठंडा या गर्म। शस्त्रास्त्र की शस्त्र और अस्त्र। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। ठीक है, तो ये तो कुछ उदाहरण थे द्वंद्व समास के, जो कि महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने लिए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आगे चौथा समास है बहुब्रीहि समास। तो ये भी हम आसानी से समझेंगे। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, क्योंकि हर एक समास में 2 पद होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसमें कोई भी प्रधान नहीं होता, कोई अन्य प्रधान होता है, किसी अन्य की ही बात की जा रही होती है। इसका विग्रह करने पर वाला है जो जिसका जिसके आदि शब्द आते हैं। जैसे बच्चों, कोई भी शब्द है, सामासिक शब्द है, उसका विग्रह करेंगे, मतलब उसको तोड़कर बताएंगे, समझाएंगे। जैसे गजानन, गज का आनंद है जिसका, तो इसका विग्रह करेंगे तो जिसका, जिसकी या जिसके आदि शब्द आते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने लिए हैं। गजानन, गज का आनंद है जिसका, अर्थात गणपति जी, गणेश। तो कौन सा, ना गज प्रदान हुआ ना आनंद प्रदान हुआ, कौन प्रदान हुआ, गणेश, जो कि अन्य पद है। आगे है त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव भगवान है ना, शिव प्रधान हुआ। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, वह कौन है, विष्णु, तो विष्णु प्रधान हुआ, अन्य ही प्रधान हुआ। षडानंद, 6 आनंद है जिसके। दशानंद, 10 आनंद है जिसके, अर्थात रावण। घन श्याम, घन जैसा श्याम है जो, घन क्या होता है, बादल, तो कृष्ण।
ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं और कुछ और उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। आगे है पीताम्बर, पीताम्बर है जिसके वह विष्णु। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके वह शिव भगवान। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है वह। मुरारी, मूर का अरी है वह। ठीक है। आशुतोष, आशु प्रसन्न होता है जो। नील लोहित, नीला है लहू जिसका, अर्थात शिव भगवान। वज्र प्राणी, वज्र है पाणी में जिसके। सुग्रीव, सुग्रीव है ग्रीवा जिसकी। सुंदर है ग्रीवा जिसकी, जीव जिसकी। मधुसूदन, मधु को मारने वाला है जो। आजानु बाहु, जानुओं तक बाहुएं हैं जिसकी। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका। महादेव, देवताओं में महान है जो। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं समास के। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, मैंने अलग अलग एग्जाम से, अलग अलग क्लासेज से लिए हैं कि ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। अब कुछ उदाहरण और बताती हूँ कि बहुब्रीहि समास के। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका। कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके। कनकटा, कटे हुए कान है जिसके। जलज, जल में जन्मने वाला है जो, अर्थात कमल। वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न हुआ है वो। दिगंबर, दिशाएं ही है जिसका अंबर। कुशाग्र बुद्धि, पुष्प के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी। जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रियां जिसने। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों की पुस्तक है वह। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने आपको समझाए हैं। इन सब का अध्ययन अगर आप अच्छे से कर लोगे तो कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आप इसका सही उत्तर ना दे पाओ और आपको समास समझ में नहीं आए। अब अगला समास हम करते हैं द्विगु समास। तो बच्चों, द्विगु समास में ध्यानपूर्वक ये रखना है कि द्विगु समास संख्यावाची होता है उसका पहला पद। ठीक है। तो द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाची होता है। कभी कभी उत्तर पद संख्यावाची देखा जा सकता है, पर ज़्यादातर पूर्व पद ही संख्यावाची होता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अर्थ अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुब्रीहि समास में भी देखा जा सकता है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ तब आपको समझ आएगा। जैसे दो राहा, दो राहों का समाहार। पक्षद्वय, दो पक्षों का समूह। संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह। तो देख पा रहे होंगे आप अंत में कि यहाँ पर समाहार, समूह, समूह आदि का अध्ययन हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे कुछ उदाहरण बताती हूँ इसके। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। तो यहाँ पर आ गया ना, सब में पहला शब्द, पहला पद जो है वो संख्यावाची शब्द होता है, वो द्विगु समास होता है। त्रिलोक या त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। संकलन, तीन त्रय, तीन का समाहार। संकलन त्रय क्या होता है? तीन का समाहार। भुवन त्रय, तीन भुवनों का समाहार, तीन भवन। चौमासा चतुर्मास, चार मासों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समाहार। पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। षटभुज, षट भुजाओं का समाहार। ये तो हुआ हमारा द्विगु समास। इसमें कुछ उदाहरण और दिए हैं यहाँ पर, उस सब का भी अध्ययन आप कर सकते हैं। द्विगु समास में मैंने बताया कि पहला पद संख्यावाची होता है। अब हम पढ़ते हैं अंतिम समास पद के बारे में। कर्मधारय समास होता है अंतिम समास। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, किसी की भी अगर विशेषता बताई जाती है तो समझ लीजिए वहाँ कर्मधारय समास है। कि किसी की भी अगर विशेषता बताई जाए वहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास।
तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है कि दूसरे शब्द की विशेषता बताई जाती है और पहला पद विशेषण होता है जो विशेषता बता रहा है। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। रूपी की जगह हम जो शब्द भी प्रयोग करते हैं, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम, ठीक है, कि पुरुष की विशेषता बताई गई है, कैसा है, उत्तम है। नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बताई है। महान पुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसा बादल, श्याम घन बादल होता है तो घन जैसा श्याम। पीताम्बर, पित्त है जो अंबर। महर्षि, महान है जो ऋषि। कुछ उदाहरण और दूंगी मैं आपको, महत्वपूर्ण उदाहरण। नराधम, अधम है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा, ठीक है, मरे हुए की विशेषता बताई है, कैसा मरा है, आधा। रक्तांबर, रक्त के रंग का है जो अंबर, यानी कि लाल अंबर, रक्तांबर। कुमति, कुत्सित जो मति, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र, जो पुत्र अच्छा ना हो। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म, कर्म की विशेषता बताइए। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता बताई है। कृष्ण पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर ये आप ध्यानपूर्वक पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे और कोई भी एग्जाम में आप इसके माध्यम से 1 या 2 अंक समास में कहीं पर नहीं छोड़ने वाले। अभी कर्मधारय के और उदाहरण हैं। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। मृगनयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। राजकृषि, जो राजा भी है और ऋषि भी है। नरसिंह, जो नर भी है और सिंह भी है, विशेषता बताई है ना नर की। मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भवसागर, भव रूपी सागर। चरण कमल, चरण रूपी कमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरणारविंद, चरण रूपी अरविंद। विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो बच्चों, इस समास में मैंने जितने भी उदाहरण दिए हैं उन सब उदाहरणों का अगर आप ध्यानपूर्वक एक बार अध्ययन कर लेंगे कि कौन सा उदाहरण किस समास का है, तो आपको समास का जो अंक है, 2-3 अंक जो आने वाले हैं उसमें से एक भी अंक नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपने वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।